अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मानवच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, कितना सौभाग्य है आपका ये स्थान तीर्थ स्थान बना, जहाँ चतुर्विध संघ विराजमान है। हम सुबह कल शाम को आए, भगवती स्वरूपा महासाध्वी वीरकांता जी अपने परिवार के साथ कुछ दिन पहले आ गए थे। मौन साधिका, दिव्य साधिका पूज्य भगवती रूपा श्री राजेश्वरी जी महाराज का, उनका परिवार, महासाध्वी अनीता जी, वह भी अपने परिवार के साथ नवा शहर में तो कई दिनों से थे, लेकिन जहाँ पर आज पदार्पण, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, सदा नहीं। सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे दुर्लभ अवसरों के साक्षी होते। जिस समय जब तीर्थ स्थान है, तो तीर्थ स्थान में किस लिए लोग आते हैं? अपने पाप धोने के लिए। कहते हैं जो तीर्थ स्थान ऐसा नहीं है आप डुबकी लगाओ और तुम्हारी काली माँ क्या हो जाए, दूर हो जाए। हमारा तीर्थ स्थान ऐसा है, क्रम वाइज आगे बढ़ते। पहले भगवान की वाणी सुनो, सुन करके जानो, फिर उसका आचरण करो। संसार की आराधना और हमारी आराधना में क्या अंतर है? संसार में तो देवी देवता या उनके द्वारा माने गए जो भगवान है, उनका गुणगान कर लिया, उनको नमस्कार कर लिया, उनका ध्यान कर लिया, उनकी आराधना साधना वही है। और हमारी साधना जानना और उसके बाद आचरण करना।
दोनों मिलकर के आराधना है, साधना है। अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर भगवान, चाहे भगवान ऋषभ हों, चाहे भगवान महावीर स्वामी, कहते हैं आप लोग केवल संसारी जीव ही नहीं हो, हर आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति विराजमान है। वो शक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं होगा। सुनते हैं ना कई बार, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा, बिरला बुझे कोई व्यक्ति जानता है। जिसको ऐसा सुनने को मिल गया, संगति मिल गई अच्छी, पावन गुरुओं का सानिध्य मिला, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने का अवसर मिला, श्रद्धा भक्ति से सुना, धारण किया, जाना, उसके बाद एहसास होता है। जैसे कपड़ा धोने से कपड़ा क्या होता है? साफ होता है। जिसकी मैल कच्ची हो जल्दी साफ हो जाता है, जिसकी मैल चीड़ी हो उसको धोने के लिए उतना ही समय लगाना पड़ता है। हमारी आत्मा भी तो कपड़े के समान है। अब जानते हैं, एक हल्की मैल है आज की कल की, एक चीड़ी मैल है, वो कितनी देर की है भला? 10-15 दिन, महीना 6 महीने की चीड़ी हो जाती है ना। अच्छा, महीने 6 महीने की ऐसी चीड़ी हो जाती है, आपको इतना जोर लगाना पड़ता है। तो जो मैल अनंत जन्मों की है वो कितनी चीड़ी होगी, उसको कैसे धोना होगा। व्यक्ति तो थोड़ी देर मेहनत करे, ये नहीं साफ होगी, छोड़ो परे, लेकिन साफ होती है, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार हर रोज जन्म जन्म में अभ्यास करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के वो सफलता मिलती है। और जिसको कपड़े धोने नहीं ना आते तो कैसे सिखाते हैं ना, ले बेटा एक बर्तन ले, एक पानी ले, पानी में सर्फ डालो या साबुन लो, उसमें कपड़े डाल दो, फिर उसके गिल्ले करो, भिगो उसको, फिर ऐसे ऐसे मसलो। नहीं है तो पुराने ज़माने में थापियाँ होती थी ना, आजकल तो थापियों के काम नहीं है, मशीनें आ गई, बस बटन ही दबाना आपने। और ऐसी ऐसी आ गई है कि सुखाने के लिए आपको ज़रूरत भी नहीं है, सुखाने के लिए रस्सी पर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही सारे सूख जाते, पानी भी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वर्तमान का विज्ञान। लेकिन हमारा देसी साहब क्या है, कैसे धोते हैं? ऐसे धोते हैं। जब उसको बता देते हैं फिर वो वैसे ही धोने लग जाता है। ऐसे गुरुओं के पास कोई आत्मा आता है तो पहले उसको जीव अजीव का ज्ञान कराया जाता है। 4 गतियाँ, ये क्या है? जीव रूप है। नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियाँ क्या है? फिर 5 जातियाँ, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति,
फिर उसके आगे 6 काय, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। जीवों का संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है। सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, सुख सारे चाहते हैं। फिर जिसको जो दोगे वो ही मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। गुरुजी कहा करते थे 2 चीज़ें हर के पास है, जो बांटोगे वो बढ़ेगा, जो खाओगे वो घटेगा। जो बांटोगे बढ़ेगा, जो खाओगे घटेगा। वो क्या चीज़ें हैं? वो है सुख और दुख। सुख बांटोगे सुख बढ़ेगा, दुख बांटोगे दुख बढ़ेगा। अब संसार के जीव क्या कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सुख खा रहे हैं और दुख बांट रहे हैं? कितने सारे ऐसे थोड़े हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सुख बांट रहे हैं और दुख खा रहे हैं? तो नियम तो सभी जगह वही चलेगा ना। जो बांटोगे वो बढ़ेगा, जो खाओगे वो क्या होगा? वो घटेगा। क्या करना चाहिए? कोई आपसे पूछे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता ठीक है? सुनाने के लिए तो ये होगा सुख बांटो और दुख खाओ, ये तो सुनाने के लिए हो गया। और करने के लिए कौन सा कर रहे हैं? सुख खा रहे हैं और दुख बांट रहे हैं। तो किनारा कैसे मिलेगा? जब आत्मा दुखों को स्वयं भोगेगा, सुखों को छोड़ता जाएगा। साधु जीवन में भगवान ने कहा परिग्रह का त्याग करो। क्या करो? जितने सुखों के साधन है उनका त्याग करते जाओ, और तपस्या के द्वारा जो पाप कर्म बंधे हैं उनको क्या करो? उनको काटते जाओ, आपको मंजिल मिल जाएगी। जैसे कपड़े धोने का बताया, ऐसे आत्मा को भी धोना। आत्मा कैसे? पहले तो शास्त्र से जुड़े, भगवान से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, धर्म से जुड़े, आगम वाणी से जुड़े, उसके प्रति श्रद्धा। कहते हैं ना, सुनते सुनते अंधे पेंदे राह। जिनको आंखों दिखाई नहीं देता वो सुनते सुनते पूछते पूछते अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। कई बार अक्खा वाले तो भटक जाते हैं, और जिसकी आंखें नहीं है वो सुन सुन करके पूछ करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जब भगवान के पास, गुरुओं के पास आते हैं तो गुरुजन पूछते हैं। अब कहते क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं होता, हर कोई साइंटिस्ट नहीं होता, हर कोई दवाई की जड़ तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, नब्ज दिखाते हैं, टेस्ट रिपोर्टें आती हैं, अब वो दवाई कैसे बनी है पेशेंट को कोई पता नहीं है, कौन सी फैक्ट्री में बनी है उसको कोई पता नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने जैसा परहेज बताया, जैसी दवाई बताई, वैसा करता है और वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक तो कर्मों की, आत्मा की बहुत गहन फिलॉसफी है, चिंतन है। वहाँ तक गहराई तक हर किसी का पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन गुरुओं के पास आते हैं, कहते हैं भाई अरिहंत परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे देव कौन? हमारे देव कौन? सच में बोलना, कौन से देवता हैं आपके? अरिहंत परमात्मा ना। फिर इधर उधर तो नहीं भटकते होंगे? चलो वहाँ भी धो। कहते हमें क्या है, सारे देवताओं को बना के रखना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन काम आ जाए, क्या पता किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए। कहते ये तो दुनियादारी है।
लेकिन आत्मा ने ऊपर उठना है, आत्मा ने परमात्मा के पास जाना है। तो याद रखना, परमात्मा के पास जाना है तो परमात्मा जैसी योग्यता होगी तो वहाँ स्थान मिलेगा। यदि परमात्मा जैसी योग्यता नहीं है तो वहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा। आप परमात्मा की बात छोड़ो, अपने घर की बात देखो। आपके घर में कोई बढ़िया चीज़ लेकर के आए तो आप दरवाजे खोल देंगे, भुजाएं फैला के उसका स्वागत करेंगे। और यदि कोई गंदगी का टोकरा लेकर के आए तो क्या करोगे? दरवाजा बंद कर देंगे और अंदर से आवाज देंगे, इस रूप में हमारे को दर्शन ना देना, जहां से जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब देखो, जब परमात्मा के पास आप सज धज के जाओगे, वो सजना धजना कौन सा? वो शरीर का नहीं, वो आत्मा का है। वहां पर बाहर की शोभा नहीं देखते। आत्मा की कितनी पवित्रता है, आत्मा कितनी निर्मल है, आत्मा क्या विकारों से मुक्त है या नहीं? कहते काम, क्रोध और लोभ ये दुनिया के 3 थंबे हैं जो नरक के दरवाजे। यदि आत्मा के अंदर ये विकृतियां भरी पड़ी हैं और इनका सेवन करते हैं, कहीं चले जाओ अच्छे स्थान पर जगह नहीं मिलेगी। अच्छे स्थान पर स्थान पाना है तो इन विकारों को धोना होगा। ये विकार कैसे धुलेंगे? जे तब धुलेंगे जब तपस्या की भट्ठी में डालेंगे। जिस समय गुरुओं का उपदेश, परहेज और दवाई। परहेज क्या है? 18 पापों का त्याग करना। परहेज क्या है? 18 पापों का त्याग करना, संयम का पालन करना। और औषधि कौन सी है? 17 प्रकार का संयम और 12 प्रकार का तप। क्या है? जे परहेज और औषधि, जिसके कारण से आत्मा के जन्म जन्म के रोग क्या हो जाते हैं? कर्म कट जाते हैं। लेकिन लोग सोचते, कहते हैं महाराज जी हमें तो बस दोनों हाथ ऊपर उठा के ना सिर पर रख के आशीर्वाद दे दो। क्या करो? आशीर्वाद। भाई ऐसे कुछ नहीं होगा। नहीं महाराज बहुत कुछ हो जाएगा, आप हाथ रख दो। कहते हाथ तो रख देता हूँ, लेकिन हमारी गारंटी नहीं है। गारंटी किसके साथ है? भगवान की गारंटी है। जो मेरे रास्ते पर चलेगा उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन देखने की जरूरत है भगवान का मार्ग कौन सा? भगवान का मार्ग है संयम और तप का। 10वीं कालिक सूत्र की पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुखी ठंग अहिंसा संयमो तव देवा वीतंग नवन संति जस धम्मे सयाम। अब किसी को कहे ना इसमें मोक्ष जाने का मार्ग बताया तो शायद कोई जानना चाहेगा। यदि मैं कहूँ ना इसके अंदर सोना बनाने की विधि है, मेरे को पता है, फिर देखना क्या होता है। फिर तो सारे सीखने के लिए उतावले होंगे। महाराज जी वो विधि बता दो कैसे कैसे इसका पाठ करना है। बस लोगों को आत्म कल्याणी चाहिए, सोने की वर्षा चाहिए। कौन सी वर्षा वाला? सोने की वर्षा। क्यों सोने की? क्यों? क्योंकि सोना सब जगह चलता है, चाहे इसके ऊपर मोहर हो चाहे ना हो। किसी देश में चले जाओ, बिना मोहर के भी क्या हो जाता है? सोना चल जाता है। वह सोने की बरसात हो। कहा जाता है वो सोने की बरसात आपको सुख शांति नहीं देगी। वो कथा सुनते हैं ना, एक राजा ने आशीर्वाद मांगा था। क्या मांगा था? कि जिसको भी मैं हाथ लगाऊं सोने की बन जाए, गोल्डन टच। जिसको हाथ लगाऊं तो उसने कहा कि अरे दुखी हो जाएगा। कहते मूर्ख होंगे जो दुखी हो गए। जब मेरे पास सोना ही सोना होगा फिर मैं दुखी कैसे होऊंगा? कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल कर ले। अब जिसको हाथ लगाए सोना बन जाए। पानी के गिलास को हाथ लगाया सोना बन गया। पानी से मुंह लगा सोना बन गया। पिए क्या बना? रोटी खाने लगा वो भी सोना बन गई। कहते पेट भर लिया अच्छी तरह। अब सोने की भस्म क्या कर देती है व्यक्ति को?
बुढ़े को भी जवान बना देती है, और तू सोना खा। और जिसको भी हाथ लगाता है वो सोना बन जाती बेचारा। कहते गरम गरम सब्जी थी, उसको हाथ लगाया, वो भी चमचा भी सोने का, थाली भी सोने की, कटोरा भी सोने का बन गया और सब्जी भी क्या बन गई? कहते बच्ची आई भागी, पापा पापा पापा, परेशान क्यों हो रहे हो? वो पापा के साथ लगी, वो भी क्या बन गई? वो भी स्टैच्यू बन गई। और वो सोचते ये क्या हो रहा है? घर सोने का बन गया, घर की सारी वस्तुएं सोने की बन गई, बच्चा था वो सोने का बन गया। अब क्या करूं, ना खाने को ना पीने को। अब उसकी अकल ठिकाने आई। कहते एक तो होती है ना उपदेश से अकल ठिकाने आती, एक ठोकर से। अब उसको याद करता है, अपने वचन वापिस ले लो। क्या करो? अपने वचन वापिस ले लो। कहते क्यों लूं? मेरे सिर में दर्द थोड़ी हो रही है। कहने आपके तीन हो रही, मेरे तो हो रही है, दया करो। कहते आप पता चल गया? कहते हाँ, सुख सोने में नहीं है, सुख आत्मा के अंदर है। सुख संतोष, सुख का कारण संतोष है, सुख का कारण अकशाई भाव है। भगवान कहते हैं इन विकृतियां जहाँ है वहाँ दुख है, और जहाँ ये विकृतियां जितनी हल्की होंगी उतनी आत्मा सुखी होगी। समायिक में उतरने का मतलब क्या है? इन विकारों से मुक्त होना। ये विकार कैसे खत्म होंगे? इनको खत्म करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय है। जिन कारणों से आत्मा में पाप कर्म आते हैं उनको छोड़ना, और जिसके जो आए हुए पाप कर्म हैं उनको तपस्या के द्वारा उनको काटना। तो बताया है धर्म उत्कृष्ट मंगल है, वो कौन सा? अहिंसा, संयम और तप। इस धर्म की आराधना करने वाले जो लोग हैं उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, दुनिया को तो देवताओं के पीछे भागती है, देवता उनके पीछे चलते हैं। कारण जो सुख आपको मिला वो हमारे को भी दे दो। हमारे पास भौतिक संपदा तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है। भगवान कहते हैं सुख चाहिए, काम को खत्म करो, क्रोध को खत्म करो, लोभ को खत्म करो, इन विकारों को खत्म करो। कहते कैसे होंगे? जितनी साधना करो, चाहे वो जप है, चाहे वो तप है, चाहे वो नियम है, व्रत है, सारी की सारी साधना किसके वास्ते होनी चाहिए? धन दौलत परिवार के लिए नहीं, कर्मों की मैल को धोने के लिए, कर्मों के बंधनों को काटने के लिए। कहा जाता है जो शल्यों से मुक्त हो करके साधना करता है वो मोक्ष का अधिकारी है, और जिसकी साधना के अंदर शल्य बसे हुए हैं वो तर नहीं सकता। कब तक? जब तक ये शल्य माया का, निदान का, मिथ्यात्व का, जब तक ये शल्य नहीं निकलते, वो साचा कितनी करनी कर ले, कितनी तपस्या कर ले, साधना कर ले, जप कर ले, नियम व्रत पाले, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले संसार की भूख को मारना होगा। भूख कैसे मिटेगी? जब इन इच्छाओं का त्याग करोगे, अभ्यास करोगे, पूर्णता पर पहुंचोगे। तो आत्मा को संसार से तारना है। बस भगवान की वाणी सुन करके इस बात का निर्णय करो। समय हो गया है, कल का दिन आपके पास है, जितना लाभ ले सकते हैं ले लो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।